तो भाई लोगों, साल खत्म होने वाला है और इस साल नेटफ्लिक्स पर बहुत से बढ़िया शोज भी आए हैं। इसीलिए आज की वीडियो के जरिए मैं रिकमेंड करूंगा 7 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 13 नेटफ्लिक्स शोज को जिन्हें 2024 में IMDb पर बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है और बहुत सारे लोगों ने इन्हें एंजॉय भी किया है। साथ ही सारे शोज तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 13 का शो है द 8 शो। इसकी कहानी शुरू होती है 8 लोगों से जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं। वो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते और उन्हें एक गेम के लिए इनवाइट किया गया है। अब वो कौन सा गेम खेलने वाले हैं ये उन्हें भी नहीं पता और मैं भी नहीं बताऊंगा वरना मजा खराब हो जाएगा। लेकिन उस गेम का एक रूल होता है कि जितने ज्यादा टाइम तक वो उस गेम में टिके रहेंगे उतना ही ज्यादा उन्हें पैसा मिलेगा और उस गेम का जो प्राइज मनी है वो हर मिनट बढ़ता ही रहता है। अब इन 8 लोगों के साथ क्या होता है, किस तरीके के गेम्स होते हैं और उन्हें देखकर ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वही सब चीजें जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा शो है जो इजीली हमें इसे पूरा देखने के लिए हुक कर लेता है और इसे देखते समय तुम इसके एक के बाद एक एपिसोड निकालते ही जाओगे और ये शो हर एपिसोड में अच्छा खासा थ्रिल और सस्पेंस भी बनाए रखता है। तो तुम इसे एक बार ट्राई जरूर दे सकते हो। साथ ही इसमें कई सारे एडल्ट सीन भी देखने को मिलते हैं, तो अकेले देखोगे तो बेहतर होगा। बाकी इसे IMDb पर 13,000 लोगों ने 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी हुई है। नंबर 12 का शो है बॉय स्वेलोज यूनिवर्स। इसमें 90s 80s का दौर दिखाया गया है जहां हमें इला और उसके भाई को दिखाया जाता है जिनकी लाइफ में बुरा वक्त उस समय चालू हो जाता है जब एक रात ड्रग माफिया से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग उनके घर में घुस आते हैं और इलाई के फादर को उठाकर ले जाते हैं और इलाई की जो माँ है उसे जेल हो जाती है और फिर इलाई अपने भाई के साथ मिलकर अपने बाप को ढूंढने और अपनी माँ को जेल से छुड़ाने की कोशिश करता रहता है और फिर उसको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो सब जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना होगा। ये एक प्योर क्राइम ड्रामा शो है जिसमें तुम्हें दो भाइयों की बॉन्डिंग और उनकी लाइफ चेंजिंग जर्नी देखने को मिलेगी। ओवरऑल इसमें तुम्हें एक अच्छी और एंगेजिंग स्टोरी भी देखने को मिल जाती है। साथ ही हर एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है और इसमें कुछ किसिंग सीन और गाली गलौज सुनने को मिलती है, तो फैमिली के साथ नहीं देखोगे तो बेहतर होगा। बाकी इसे IMDb पर 20,000 लोगों ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 11 पर है द ब्रदर्स सन। इसके अंदर हमें दो भाइयों की कहानी दिखाई जाती है जो कि भले ही सगे भाई हैं लेकिन दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एक की परवरिश उसके फादर ने करी होती है जो कि ताइवान के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर गैंगस्टर होते हैं, तो वो अपने बेटे को भी एक चलता फिरता हथियार बना देते हैं, और दूसरे की परवरिश उसकी माँ ने करी होती है और उसने अपने बेटे को काफी ज्यादा काइंड और काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड बनाया होता है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ताइवान में रह रहा बेटा लॉस एंजलिस आता है अपनी माँ और भाई की रक्षा करने के लिए, क्योंकि दोनों की जान को खतरा होता है। अब उनकी जान को किससे खतरा होता है, क्यों होता है और वो उन्हें बचा पाता भी है या नहीं, ये सब चीजें जानने के लिए भाई तुम्हें ये शो देखना पड़ेगा। इसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छी कॉमेडी और बहुत ही तगड़े हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी एक्शन सीन्स भी देखने को मिलेंगे, तो इसे भी तुम एक बार ट्राई दे सकते हो और इसे भी तुम फैमिली के साथ मत देखना। बाकी से IMDb पर 27,000 लोगों ने 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी हुई है। नंबर 10 का शो है एरिक। इसकी कहानी फॉलो करती है डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एक्टर के कैरेक्टर पर, जो भाई अपने मिसिंग बेटे की तलाश में निकलता है। मतलब उसकी एक हंसती खेलती फैमिली थी और उसका एक अच्छा खासा शो भी चलता था। अब वो शो में क्या करता था और उसके मिसिंग बेटे की इन्वेस्टिगेशन की जर्नी कैसी रहती है और उसका बेटा कहाँ चला गया है, उसे वो मिल भी पाता है या नहीं, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना पड़ेगा। ये सीरीज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर चीजें देखना पसंद करते हैं, और ये सीरीज कई सारे ऐसे टॉपिक्स को भी कवर करती है जो हमें रियल लाइफ में भी परेशान करते हैं। तो अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज या सीरीज देखना पसंद है तो तुम इसे एक बार जरूर देख सकते हो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी ये सीरीज। और इसमें भी हमें कई सारे वो वाले सीन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से तुम्हें इसे भी अकेले ही देखना पड़ेगा। बाकी इसे IMDb पर 37,000 लोगों ने 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 9 का शो है केओस। इसमें हमें ग्रीक गॉड जियस की कहानी देखने को मिलती है, जिसको डर है कि एक ओल्ड प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है और जियस की सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी और वो गॉड से एक आम इंसान बनकर रह जाएगा। तो ऐसे में जियस इस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए क्या कुछ करता है, वही सब जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना पड़ता है। इस शो में हमें ग्रीक माइथोलॉजी पर बनी कहानी देखने को मिलती है, तो अगर तुम्हें ग्रीक माइथोलॉजी पर बने शोज देखना पसंद है तो तुम इसे एक बार देख सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन अगर थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस के साथ इस शो को देखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसमें भी हमें बहुत से एडल्ट सीन और डार्क कॉमेडी सुनने को मिलती है, तो अकेले ही देखोगे तो बेहतर होगा। बाकी से IMDb पर 37,000 लोगों ने 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 8 का शो है ग्रिसेल्डा। इसमें तुम देखोगे ग्रिसेल्डा के राइज और फॉल की कहानी, जो अमेरिका के मियामी शहर में आकर अपना खुद का ड्रग्स का बिजनेस शुरू करती है और उसकी चाहत है मियामी शहर में राज करने की। तो अब क्या ग्रिसेल्डा मियामी शहर पर राज कर पाती है या नहीं, और उसे इस बिजनेस को चलाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वही सब चीजें जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना होगा। अगर तुम्हें नार्कोस सीरीज पसंद आई थी तो ये सीरीज भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और इसे देखते समय सबसे ज्यादा मजा ग्रिसेल्डा की जर्नी को देखने में आता है कि कैसे वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करती है और सारे चैलेंजेस को फेस करती है।
है। और अगर तुम्हें क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तो तुम इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। काफी अच्छी सीरीज है ये भी। इसमें भी न्यूडिटी देखने को मिलती है और बहुत से ब्रूटल सीन देखने को मिलते हैं, तो इसे अकेले ही देखना। बाकी से IMDb पर 45,000 लोगों ने 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 7 का शो है नोबडी वांट्स दिस। इसमें हमें नोआ और जेनी की कहानी देखने को मिलती है कि कैसे वो एक पार्टी में मिलते हैं और वहीं से उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनका एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों की सोच अलग अलग है और दोनों में हमें बहुत ही डिफरेंस देखने को भी मिलता है। साथ ही दोनों का रिलीजन भी अलग अलग है। जेनी एक बड़बोली लड़की है जो हर समय बोलती ही रहती है, वहीं नोआ एक शांत स्वभाव का लड़का है। और इसके बाद वो कैसे अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं वो सब जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना पड़ेगा। इसे देखने से पहले ये जान लो कि ये शो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद करते हैं। और अगर तुम्हें रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है तो तुम इसे देख सकते हो, और अगर नहीं पसंद तो तुम इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ ही इसमें भी इक्का दुक्का अडल्ट सीन आ जाते हैं, तो इसे भी तुम्हें अकेले ही देखना पड़ेगा। बाकी से IMDb पर 46,000 लोगों ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 6 का शो है अवतार द लास्ट एयर बेंडर। इस शो की कहानी घूमती है एक फैंटेसी वर्ल्ड के अराउंड, जिसके अंदर जितनी भी आबादी है वो 4 एलिमेंट्स के अंदर बटी हुई है। जहाँ कुछ लोग वाटर एलिमेंट की पावर पोजेस करते हैं तो कुछ लोग फायर एलिमेंट की, कुछ लोग अर्थ की करते हैं तो कुछ लोग विंड की करते हैं। और वहीं हमें एक ऐसे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम अवतार होता है और वो इन चारों एलिमेंट्स की पावर को पोजेस करता है ताकि इस दुनिया में बैलेंस बना रहे। लेकिन शो में ट्विस्ट ये है कि अभी उसका उन पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, तो इस शो के जरिए हमें उसी की जर्नी को फॉलो करना होता है कि कैसे वो उन चारों पावर्स पर अपना पूरा कंट्रोल पाता है और दुनिया में बैलेंस बनाकर रखता है। शो बहुत ही ज्यादा अच्छा मैजिकल एडवेंचर एक्सपीरियंस कराता है जो शायद इसे देखने के बाद हमेशा याद रहेगा। और ये इसी नाम के एक एनिमे की एडेप्टेशन है जिसको नेटफ्लिक्स ने बहुत ही अच्छे से लाइव एक्शन में उतारा है। इसे भी तुम एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो और इस शो को तुम अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बाकी इसे IMDb पर 77,000 लोगों ने 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 5 का शो है वन डे। इस शो में हमें 2 प्रोटैगनिस्ट की कहानी देखने को मिलती है जिनकी मुलाकात होती तो एक वन नाइट स्टैंड टाइप के सिनेरियो से है, लेकिन इसी की वजह से उनकी लाइफ में काफी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला होता है जो कि उस टाइम पे उनको खुद को भी नहीं पता होता। और जैसा कि इस शो का नाम है वन डे, उसी तरह से जो इसमें स्टोरी दिखाई जाती है उसमें साल तो बीतता रहता है और हमें कहानी सिर्फ वन डे यानी 15 जुलाई की ही देखने को मिलती है और ये स्टोरी पूरे 20 साल तक चलती है। अब इन 20 सालों में उन दोनों के साथ क्या क्या होता है वही सब चीजें जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना पड़ता है। और इसमें भी रोमांटिक ड्रामा देखने को मिलता है, तो अगर तुम्हें रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है तो तुम इसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। अब रोमांटिक शो है तो इसमें भी तुम्हें अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए अकेले देखना। बाकी से IMDb पर 54,000 लोगों ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 4 का शो है रिप्ली। इस सीरीज में हमें 1960 का दौर देखने को मिलता है जहाँ टॉम रिप्ली नाम के एक बंदे को एक बहुत अमीर आदमी इटली भेजता है उसके बेटे को अमेरिका वापस लाने के लिए। लेकिन जब रिप्ली इटली पहुंचकर उस अमीर बाप के बेटे से मिलता है तो रिप्ली का जो प्लान है वो चेंज हो जाता है और फिर वो एक के बाद एक खौफनाक चीजें करने लगता है ताकि उसकी जो जिंदगी है वो बदल सके। तो अब रिप्ली ऐसा क्यों कर रहा है और उसके इन खौफनाक काम करने का क्या नतीजा निकलता है वो सब जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना होगा। इसकी कहानी में अच्छा सस्पेंस है, कुछ अच्छे ट्विस्ट भी हैं और इसे देखने में मजा भी आता है। बस थोड़ा सा ये स्लो है, जिसे अगर तुम सह लोगे तो ये सस्पेंस थ्रिलर सीरीज तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इसमें भी 1-2 किसिंग सीन और अडल्ट सीन देखने को मिलते हैं, तो पता है ना क्या करना है। बाकी से IMDb पर 54,000 लोगों ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो टॉप 3 शोज की तरफ बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सी पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ही मूवीज और सीरीज के रिकमेंडेशन देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 का शो है 3 बॉडी प्रॉब्लम। इस शो में हमें कहानी देखने को मिलती है कि लंदन के अंदर कुछ साइंटिस्ट एक के बाद एक सुसाइड करने लग जाते हैं। अब इतने सारे साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे होते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है और पुलिस इन सब सुसाइड के बीच कनेक्शन ढूंढने लगती है और इन सुसाइड के बीच जो कनेक्शन निकलता है वो उन सबका दिमाग ही हिला देता है। इस सीरीज में कहानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में घूमती रहती है, साथ ही अलग अलग टाइमलाइन में भी, जिस वजह से दिमाग की दही हो जाती है और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर तुम एक साइफाई मूवीज या सीरीज लवर हो तो ही इस सीरीज को देखना, वरना तुम इस सीरीज को बीच में ही छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर तुम्हें दिमाग लगाने वाली सीरीज देखना पसंद है तो तुम इसे एक बार देख सकते हो। बाकी से IMDb पर 1,51,000 लोगों ने 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 2 का शो है बेबी रेंडियर। इसमें हमें एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन डोनी की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी लाइफ में परेशानी तब शुरू हो जाती है जब उसकी मुलाकात एक मार्था नाम की औरत से होती है, जो कि असल में एक स्टॉकर है। और फिर कैसे मार्था डोनी की लाइफ को मुश्किल से मुश्किल बनाती चली जाती है और डोनी मार्था से अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कुछ करता है, वो सब चीजें जानने के लिए तुम्हें इस शो को देखना होगा। ये शो एक रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो भी तुम इसमें देखोगे वो असल जिंदगी में पहले ही हो चुका है। और ये सीरीज तुम्हें यू सीरीज की जरूर याद दिलाएगी, जिसमें जो नाम का बंदा लड़कियों को स्टॉक करता था वही
वहीं इसमें मार्था नाम की औरत डोनी को स्टॉक करती है। और अगर तुम्हें यू सीरीज पसंद आई थी तो ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और इसमें भी तुम्हें सेक्स सीन और न्यूडिटी देखने को मिलेगी, तो इसे भी तुम्हें अकेले ही देखना पड़ेगा। बाकी इसको IMDb पर 1,56,000 लोगों ने 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। हमारा नंबर 1 का शो है द जेंटलमैन। इसमें हमें एक शाही फैमिली को दिखाया जाता है जिनके हेड की डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ होने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे को मिलनी चाहिए, लेकिन उनके 2 बेटे होते हैं और छोटे वाले बेटे को सारी प्रॉपर्टी दे दी जाती है, जिस वजह से बड़ा वाला बेटा नाखुश हो जाता है। लेकिन फिर भी दोनों भाइयों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग बनी रहती है, दोनों सेटल कर जाते हैं। लेकिन फिर छोटे वाले को पता चलता है कि उसकी नाक के नीचे उसके घर के अंदर एक इलीगल काम चल रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आने लग जाती हैं। तो इस पूरे शो के दौरान वो इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है ताकि उसकी फैमिली जो है वो सेफ रहे। तो अब वो ये सब कैसे करता है और उन मुसीबतों को कैसे हैंडल करता है, वही सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें इस शो को देखना पड़ेगा। इसकी सिनेमेटोग्राफी आंखों को भास ही जाती है और इसमें जो एस्थेटिक फ्रेम यूज किए गए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा मस्त लगते हैं, और इसके अंदर एक्शन और कॉमेडी के डोज भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो तुम इसे भी एक बार जरूर ट्राई दे सकते हो। और इसमें भी अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे, तो भाई अकेले देखना। बाकी इसे IMDb पर 1,48,000 लोगों ने 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, लाइक कर देना और जाने से पहले सब्सक्राइब भी करके जाना। तो चलो फिर तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.